वेलकम बैक दोस्तों, नावा अनदर वीडियो। दिस इज द ब्रोवुड। आज के वीडियो में हम देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे। हाल ही में यूपी विधानसभा के नतीजे आ गए हैं, जिसमें योगी जी ने अपने विरोधियों को हराकर इतिहास रच दिया। पिछले 35 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही आदमी दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सीएम बना है। आज योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, योगी जी पॉलिटिशियन होने के अलावा एक मैगजीन में चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन सादगी ही सुंदरता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। योगी आदित्यनाथ जी को हम सब सीएम के तौर पे जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इनके अजय सिंह 20 से योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। योगी जी 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। वो आदित्य नारायण योगी जी है। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पन्नूर गांव के एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ था। इनके जन्म के समय इनका नाम अजय सिंह 20 रखा गया था और योगी आदित्यनाथ नाम इनको संन्यास के बाद मिला। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह 20 था और इनकी मां का नाम सावित्री देवी था। अगर योगी जी के पिता के पेशे की बात करें तो वो पेशे से एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना काल में हुआ था। योगी जी टोटल 7 भाई बहन हैं, जिसमें 4 भाई और 3 बहन हैं, और अपने भाई बहनों में योगी जी दूसरे नंबर के सबसे बड़े भाई हैं। अगर इनके स्कूलिंग की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने अपने ही गांव से कंप्लीट की है और इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने श्री भारत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज ऋषिकेश से की है। आगे की पढ़ाई करने के लिए योगी जी श्रीनगर चले गए, जहाँ पे इन्होंने बीएससी मैथ से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। बीएससी करने के बाद योगी जी ने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उन दिनों राम मंदिर के बढ़ते मामलों में जुड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वैसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 1998 में कर दी थी, लेकिन अनऑफिशियली उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इससे बहुत पहले हो चुकी थी। शुरुआत से ही योगी जी को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अपने कॉलेज के समय में ही योगी जी एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे और उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते सितारों के तौर पे करी जा रही थी। योगी जी भी एबीवीपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके वजह से योगी आदित्यनाथ निर्दलीय खड़े हो गए। लेकिन इस चुनाव में योगी जी को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मामला काफी गर्म हो गया और योगी जी भी अयोध्या में राम मंदिर बनने के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने भी साल 1990 में राम मंदिर के आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक तो योगी जी भी किसी आम आदमी की तरह पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। योगी जी महंत जी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और अब उन्होंने जीवन भर उनकी सेवा करने का मन बना लिया था। इसी वजह से सिर्फ 21 साल की उम्र में बिना अपने घर वालों को बताए उन्होंने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया और अपने गुरु महंत जी के आश्रम में रहने लगे। महंत जी भी योगी आदित्यनाथ की सोच और विचारधारा से काफी प्रभावित थे, जिसके चलते 1994 में उन्होंने नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर योगी जी को अपना शिष्य बना लिया और तभी योगी जी का नाम अजय सिंह 20 से बदलकर योगी आदित्यनाथ कर दिया गया। जिसके बाद योगी जी अपने गुरु की पूरे मन से सेवा करने लगे। योगी आदित्यनाथ की इसी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए महंत जी ने कुछ ही समय के बाद योगी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही 1998 में अपना राजनीतिक वारिस भी घोषित कर दिया। असल में महंत जी गोरखपुर मंदिर के महंत होने के साथ साथ बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। गोरखपुर से वो 4 बार हिंदू महासभा और बीजेपी के लिए सांसद भी रह चुके थे, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र की वजह से 1998 में उन्होंने योगी जी को इस बार गोरखपुर से खड़े होने को कहा। अपने गुरु की बात मानते हुए योगी जी ने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपना पहला ऑफिशियल चुनाव लड़ा और लगभग 26,000 वोटों से अपनी पहली जीत को भी हासिल करा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की एंट्री हो गई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में यह जीत का आंकड़ा सिर्फ 7,000 वोट का ही रह गया। इसके बाद उन्होंने गौ सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटी को रोकने के लिए हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। रिपोर्ट्स के माने तो योगी आदित्यनाथ पे कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन आज तक इनके खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। एक आंकड़ों के हिसाब से हिंदू युवा वाहिनी के निर्माण के बाद से गोरखपुर में दंगे काफी कम होने लगे और शहर में शांति बढ़ने लगी और इन्हीं कामों के वजह से वहाँ के लोगों ने योगी जी को खूब प्यार दिया, जिसको योगी जी ने सूबे में विकास करके लौटाया भी।
जिसके वजह से गोरखपुर में जीत का एवरेज साल दर साल बढ़ने ही लगा। और साल 2014 के चुनाव में योगी जी ने करीब 3 लाख वोटों से अपनी जीत को हासिल किया और इसी वजह से उनका कद बीजेपी में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता। दिल्ली और बिहार में हारने के बाद यह चुनाव बीजेपी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गया था। अब जीत के बाद बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कि उत्तर प्रदेश में उनकी जीत को कायम रख सके और साथ ही उत्तर प्रदेश में विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बड़े लीडरों ने एक साथ बैठ के योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का अगला सीएम बनाने का फैसला लिया। चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने डिसीजन के वजह से काफी सुर्खियों में रहे। अपने विकास और छवि के वजह से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अब योगी आदित्यनाथ सीएम होने के साथ साथ गोरखपुर मंदिर के महंत, योगवाड़ी नाम के मंथली मैगजीन में चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही वो योग षटकन, वर्तमान और भविष्य, हिंदू राष्ट्र नेपाल, राजलोक जैसी किताबों के राइटर भी हैं। और अगर इनके दिनचर्या की बात करें तो वो सादगी से रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वो हमेशा भगवा रंग के कपड़े ही पहनते हैं। योगी जी की एक खास बात यह भी है कि वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इंटरनेट पे उनके अक्सर जानवरों के साथ कई तस्वीरें वायरल होती हैं। खासकर गायों से तो योगी जी को बहुत लगाव है। वह रोज गौ माता को खुद अपने नाश्ते से पहले चारा खिलाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।